अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमायूं ज़हीर है और मैं एज अ प्रेसिडेंट वॉइस सोसाइटी को रन कर रहा हूँ अपने साथियों के साथ मिलके। और मैं वॉलंटियर हूँ। जो स्टार्ट हमने किया था ये छोटे छोटे थे हम, जब 6th क्लास के स्टूडेंट थे हम, तो हमारे टीचर्स ने एक ग्रुप मेंटेन किया था जिसका नाम हमने अंजुमन इमदाद बहांगी रखा था। और उस ग्रुप में जितने भी मेंबर थे वो अपने एक दिन की पॉकेट मनी उस एक चंदा बॉक्स बनाया हुआ था, डोनेशन बॉक्स बनाया हुआ था, उसमें डालते थे और उस डोनेशन से हम अपने नीडी स्टूडेंट्स की हेल्प करते थे। तो इस तरह ये हमारे अंदर स्टार्ट ही से इंजेक्ट कर दी गई थी चीज़ कि आप पे करें, आप रिफंड करें सोसाइटी को कुछ अपनी तरफ से, अपना हिस्सा, अपना किरदार अदा करें उनको बेहतर लाइफ देने के लिए। तो वहीं से लेकर हम सिलसिला चले, जब मैट्रिक कर लिया तो फिर उसको रीशेप किया गया। हमने ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन बना ली जिसमें तमाम जो पास आउट होकर जा चुके थे स्टूडेंट्स उनको इंगेज किया, उनको रीज्वाइन किया उन्होंने, और उनको जमा करके हमने एक प्रॉपर एक ग्रुप की शक्ल दी। और हमारी कोशिश ये थी कि अगर कोई स्टूडेंट हमें हेल्प कर सकता है तो वो करे, और जिसको हम हेल्प कर सकते हैं हम उसको करें। तो इस तरह बाहमी एक इज्तिमा बन के एक मुशावरत से हम एक सिलसिला लेकर चले और बड़े लोगों का हमने काम किया और मुख्तलिफ लोगों को जॉब्स दिलवाई, एजुकेशन इश्यूज जो थे उनके ओवरकम किए। और जो साथी जॉब के बाद एक मेन स्ट्रीम में आ गए थे उनकी शादी ब्याह और उनकी मैच मेकिंग का भी काम हमने स्टार्ट किया। इसी दौरान हमने मुख्तलिफ कैंप्स किए, मेडिकल कैंप्स, ताकि हम अपने इदारे से बाहर निकल कर भी लेके देखें कि कहाँ कहाँ डिसेबिलिटी एग्जिस्ट करती है और किस तरह हम उसको हेल्प आउट कर सकते हैं लोगों को। तो हम जब निकले तो हमारे सामने कुछ ऐसे केसेस आए जिनके बारे में सोचना पड़ा, क्योंकि कुछ बच्चे थे जो सिंगल पेरेंट थे, कुछ बच्चों का ताल्लुक ब्रोकन फैमिली से था और कुछ बिल्कुल ऑर्फन बच्चे थे। दादी एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई अपने बच्चे को लेकर, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने दसो ने कदों मरना है। मेरे रूमटे खड़े हो गए। ये कंडीशन मेरी थी उस वक्त कि बीबी आप ये पूछें, हम तो यहाँ जिंदगियां बांटने आए हैं, जिंदगी देने आए हैं, आपने ये सवाल क्यों किया? आप ये पूछें कि इसकी क्या बेहतरी हो सकती है, इसका क्या इलाज है, इसमें क्या बेहतर हो सकता है, तो आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि इसने कब मरना है? तो उन्होंने मुझे कहा कि इसके बच्चे के वालिदैन नहीं है, मैं दादी हूँ इसकी और मैं इसको पाल रही हूँ, और मुझे पता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये सोच के कि ये इसका क्या होगा, मैं रोज मरती हूँ, तो अगर ये मेरे सामने मर जाए तो मैं इसको दफना कर सुकून से मरूंगी, अपनी कब्र में सुकून से रहूंगी। कुछ ना रिजल्ट आने के बाद भी हमने खुद अपने स्टूडेंट साथी लोगों से मिलकर हमने एक घर किराए पे घर लिया और उसमें हमने कुछ बच्चों को लेकर ये काम स्टार्ट कर दिया और ग्रेजुअली इस काम को लेकर चले। उस दौरान चूंकि फंड्स के साथ ही चलता है कोई इदारा, फंडिंग का सोर्स बिल्कुल भी नहीं था हमारे पास, तो हम ये करते थे कि खुद ही प्ले लिखते थे, थिएटर एग्जिस्ट किया, हमने थिएटर को फॉर्म में लाए और हमने एक माजूर लोगों का पहला थिएटर ग्रुप पाकिस्तान में तश्कील दिया और उसमें राइटर भी हम खुद होते थे, डायरेक्टर भी और एक्टर भी, और वो सोशल इश्यूज़ के ऊपर होता था प्ले, और वो हम कंडक्ट करते थे अलहमरा हॉल या दूसरी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के हॉल्स में, और उसके टिकट सेल करते थे। उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो हम शेल्टर होम में इस्तेमाल करते थे। इस तरह ये सिलसिला चलता चला गया। फिर बाद में हमारे काम को देखते हुए कुछ डोनर ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ प्राइवेट पब्लिक और फैमिली एंड फैमिली फ्रेंड्स शामिल हो गए और ये काफिला और बढ़ गया। और अल्लाह का शुक्र है आज हम अपना ज़ाती मलकियत का एक कनाल का घर अपनी कन्वेस बच्चों की, और उसमें सोलर सिस्टम भी लगाया हुआ है, हमने जिम है, कंप्यूटर लैब है, एक छोटा सा स्टूडियो है और उसको लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा पढ़ाई के लिए भी हमारे पास है कि PSRD में हमारे जहाँ से हम खुद पढ़े हैं, क्योंकि वहाँ तालीम और तरबियत दोनों साथ साथ चलते हैं, तो हमने अपने बच्चों के लिए वही स्कूल चूज़ किया जहाँ से हम खुद तालीम हासिल करके इधर तक आए। तो इस तरीके से इदारा 12 साल हो गए हैं इसको चलते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रजिस्टर्ड, और उसमें अभी 20-22 बच्चे हैं और कुछ बच्चे पास आउट होकर जा चुके हैं अपने अपने इलाकों में और जॉब्स भी कर रहे हैं। और जो PSRD को चूज़ किया था हमने, वहाँ पर 2-3 मकसद थे। एक तो वहाँ तालीम अच्छी है और वहाँ पे उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। बच्चों को जिनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है वो फिजियोथेरेपी भी वहाँ करते हैं, मेडिकल के इश्यूज़ हैं वहाँ डॉक्टर्स हैं वो उनको चेक करते रहते हैं, स्किल्स भी हैं, मुख्तलिफ बच्चे जो स्किल करना चाहते हैं वो स्किल सीखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें फ्री में मिल रही हैं वहाँ पे, और PSRD हमारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्पनसेट कर रहा है, हमारा साथ दे रहा है। हाँ जल्दी कर
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल खान है और मैं अब्टाबाद से आया हूँ। जब मैं आया था राउंड अबाउट में 4 to 5 ईयर्स था। तो अब मैं तकरीबन 18 साल का हूँ। तो तकरीबन मैं डे फर्स्ट से जामे में हूँ। तो मैं अपनी जो शुरू से स्टडी यहाँ में स्टार्ट किया, उसके बाद मैं रिसेंटली मैट्रिक पास आउट किया लाहौर बोर्ड से। इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज से आईकॉम कर रहा हूँ अभी रिसेंटली। इसके साथ मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आया हूँ। यहाँ पे मैं बड़ा अच्छा माहौल मिला है, होम अवे होम मिला है मैं यहाँ पे, और बड़ा अच्छा माहौल मिला है। मैं कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं घर से दूर हूँ, जो ऐसा मामला हैं। मैं अगर घर में तो शायद मुझे लगता है कि मैं इस मुकाम तक ना पहुँचता। मैंने यहाँ पे बहुत चीज़ें अचीवमेंट की हैं। आपको बताता चलूँ कि मैं नेशनल लेवल तक 2 बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और एक बार पंजाब के लेवल पे भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इसके अलावा मैं स्काउटिंग भी कर चुका हूँ और बहुत सी जगह पर मैं सिविल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी किया और मज़ीद भी करने का मेरा ख्वाब है। और मेरे फ्यूचर गोल था, मेरी ये है कि मैंने बड़ा होकर पॉलिटिशियन एडवोकेट बनना है। उसका बनने का मेरा एक ही प्रोसीजर है, एक ही माइंडसेट है मेरा कि बनूंगा जब आम जैसे लोग असेंबली में बैठेंगे तो हम अपने फैसले खुद करने काबिल होंगे। ये नहीं कि आम बंदा आता है तो वो हमारी तकलीफ या हमारी मामला नहीं समझता। जब हम खुद बैठे होंगे तो हमें दूसरे लोगों के मामला ईजिली समझेंगे और उसके मुताबिक कवानीन और उनकी सहूलियात पर काम करेंगे। यहाँ पे बच्चे एक घरेलू माहौल के साथ साथ पढ़ाई, खेल कूद और बहुत सी खेल की सरगर्मियाँ सर अंजाम देते हैं। ये बच्चे और इनका रहन सहन इस बात की गवाही देता है कि इंसानियत अभी भी मौजूद है। इन बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे एक हैरत अंगेज़ खुशहाली की तरफ इशारा करती है, जिससे और भी बहुत से लोग माजूर और बेबस बच्चों की किफ़ालत करने पर आमादा हो जाते हैं। पता था कि लोग जब समझते थे ना, सुनते थे कि हम अपना सारा टाइम इधर दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हमें पागल कहते थे कि तुम क्या कर रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोड्यूस किया। हमने ये डिसाइड किया था कि बीइंग अ पर्सन हम कंट्रीब्यूट करेंगे अपने जैसे लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने में, क्योंकि हमने बहुत सारी हर्डल्स ज़िंदगी में बर्दाश्त की। हमें कोई बताने वाला नहीं था, कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं था कि क्या ट्रैक लो और कहाँ पे जाओ। हम खुद रो पौधों की तरह बढ़ते चले गए। तो हमने कहा था कि हम अपनी सैलरी से एक बच्चा स्पॉन्सर करेंगे। इनिशियली ये इरादा था कि एक बच्चे की जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं उसके, वो हम बेयर करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ये घर बनाना पड़ गया, फिर बहुत सारे बच्चे आ गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सारी चीज़ को लेकर चल रहे हैं। तकरीबन 1990 से 1990 से हम आईओ के साथ काम कर रही हूँ। ये PSRD से मैट्रिक कर चुके थे जब मैं स्कूल ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने जो ये हमायूं फारूक इन लोगों ने एक ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन बनाई हुई थी, जो बच्चों के लिए ये वहाँ काम करते थे। अपने पॉकेट मनी में से ना अपनी क्लास के जो गरीब बच्चे थे उनके लिए हेल्प करते थे। इन्होंने एक एसोसिएशन का नाम दे दिया इसको, ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन। तो वहाँ पे मैं जब अच्छा काम कर रही थी तो इन्होंने सबसे पहले मुझे ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी बनाया, जो कि अभी तक मैं इनके साथ वो ओल्ड स्टूडेंट का काम कर रही हूँ। उसके बाद जब 2014 में मैंने PSRD छोड़ा तो इन्होंने कहा मिस मुझे आपकी ज़रूरत है। फिर मैंने इनके साथ 2015 में वॉइस सोसाइटी ज्वाइन की, तब से मैं इनके साथ हूँ। शुरू में ये लोग रेंट पे थे, काफ़ी मुश्किलात इनको आई, क्योंकि ये पहली NGO है मेरा ख्याल जो ये बच्चे रह रहे हैं। यहाँ पे एक वॉइस होम बना हुआ है और किसी ने इस तरह का नहीं बनाया हुआ। तो ये पहले रेंट पे थे, कुछ मुश्किलात इनको आती थी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इनको ये अपनी बिल्डिंग मिल गई और अब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तकरीबन 22-23 बच्चे हैं हमारे साथ, बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं। मैं सारा दिन इनके साथ ही गुजारती हूँ, क्योंकि मैं सिंगल हूँ तो मुझे घर में कोई इतना काम नहीं होता। तो फिर मैं सुबह 10 बजे आती हूँ, 5 बजे तक इन बच्चों में ही रहती हूँ। तो अब तो मुझे सारी उम्र ही तकरीबन इन डिसेबल बच्चों के साथ हो गई है, तो मुझे लगता है जैसे ये मेरा अपना ही घर है। इन बच्चों के लिए शॉपिंग करती हूँ, ग्रॉसरी करती हूँ, वेजिटेबल वगैरह भी मैं ही खरीदती हूँ बच्चों के लिए। आके देखती हूँ कुक ने क्या किया है, सारा अरेंजमेंट सफाइयाँ वगैरह सब ये मेरे ज़िम्मे होती हैं, वो मैं आके चेक करती हूँ। शाम को 5 बजे फिर मैं घर चली जाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इन बच्चों के लिए मैं कुछ कर रही हूँ। इससे मुझे बड़े मज़े की नींद आती है, सुकून से रहती हूँ। 2 साल पहले मेरी मदर ज़िंदा थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी 2 साल हो गई, डेथ हो गई। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो उस वक़्त मुझे ये होता था जल्दी जल्दी मैं घर जाऊँ, फारग होके अपनी अम्मी को देखना है मुझे। लेकिन अब अम्मी नहीं है तो अब मैं सारा वक्त कोशिश करती हूँ इन बच्चों में गुजारूँ। तो बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है मेरा इन बच्चों के साथ, मेरे अपने बच्चों की तरह ही लगते हैं बिल्कुल। और इन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने तरक्की की है। ऐसे हैं ये छोटे छोटे पौधे थे जो अब इतने बड़े बड़े दरख्त बन चुके हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, हमाइयों को ख़ास तौर पे अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे और इनको और आगे बढ़ने का मौका दे।